और अब बात बीजेपी नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट की मौत मिस्ट्री की। कल ही कार्यक्रम में हमने आपको खबर दिखाई जब ये तक कहा जा रहा था कि गोवा में सोनाली फोगाट की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन आज उनकी डेथ थ्योरी 180 डिग्री घूम गई। मौत की थ्योरी अब रेप, ब्लैकमेलिंग और मर्डर पर आकर पहुंच गई है। सोनाली फोगाट के भाई ने पुलिस में जो शिकायत की है वो सनसनीखेज है और इसमें साफ साफ अपनी शिकायत में उन्होंने ये लिखा है कि सोनाली की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई, बल्कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है और हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि सोनाली के ही पीए सुधीर सांगवान पर है। हार्ट अटैक, आत्महत्या, क्या सोनाली फोगाट की मौत की ये दोनों थ्योरी गलत हैं? रेप, एमएमएस, ब्लैकमेलिंग, और मर्डर। क्या सोशल मीडिया स्टार इसका शिकार हुई? क्या रेप के बाद सोनाली फोगाट की हत्या हुई? क्या सोनाली को उनके पीए ने ही जहर देकर मार डाला? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोनाली फोगाट के भाई ने जो कुछ कहा, पुलिस में जो शिकायत की, वो बहुत ही सनसनीखेज है। इस खुलासे से सोनाली की मौत मिस्ट्री 180 डिग्री घूम गई है। ये एक प्री प्लान मर्डर था और इसमें जो अपराधी है वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में भी है और नहीं भी है। वो आराम से बैठे हैं, अपने फोन यूज कर रहे हैं। सोनाली की मौत की जो थ्योरी कल तक हार्ट अटैक या आत्महत्या बताई जा रही थी, अब वो रेप, ब्लैकमेलिंग और मर्डर पर आकर पहुंच गई है। इसकी सीबीआई जांच हो और मेरी बहन को इंसाफ मिल सके। जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर। मांग सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और नार्को टेस्ट होना चाहिए। सोनाली के भाई, उनकी बहन, उनका परिवार इसे हत्या मान रहा है। सच जानने के लिए सीबीआई जांच की मांग हो रही है। अब सवाल यही है कि क्या सरकार ऐसा करेगी? क्या सोनाली की मौत का सच सामने आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो सोनाली फोगाट अब नहीं है, लेकिन कई सवाल उनकी मौत के पीछे अब हैं। उनके भाई रिंकू ढाका ने पुलिस में जो शिकायत दी है उसमें उन्होंने लिखा है कि सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर ने प्लानिंग के तहत सोनाली का मर्डर किया। सांगवान पर आरोप लगाया कि वो ब्लैकमेलिंग के जरिए 3 साल से सोनाली के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। टाइम्स नाउ नवभारत के पास वो कंप्लेन कॉपी भी है जो सोनाली फोगाट के भाई ने पुलिस में दी है। उसमें क्या है ये आपको जरूर जानना चाहिए, लेकिन शिकायती लेटर में दर्ज दर्द आज आपको सोनाली के शब्दों में सुनाएंगे ताकि आप उस तकलीफ को महसूस कर सकें जिससे 42 साल की सोनाली गुजर रही थी। मैं सोनाली फोगाट पिछले 15 साल से फिल्मों में एक्ट्रेस के रूप में और राजनीति में बीजेपी की एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी। 2019 में मैंने बीजेपी के टिकट पर हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और इसी चुनाव के दौरान भिवानी में मेरी मुलाकात सुधीर सांगवान और सुखविंदर से हुई थी। इसके बाद सुधीर सांगवान मेरे लिए पीए के तौर पर काम करने लगा, जिसके बाद मैं सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर बहुत ही विश्वास करने लगी थी। साल 2021 की बात है जब मेरे घर चोरी हुई थी और ये चोरी सुधीर सांगवान ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। किसी को शक ना हो इसके लिए उसने मेरे घर से कुछ नौकरों को हटा दिया था। तब से मेरे खाने पीने की व्यवस्था सुधीर सांगवान खुद करता था और यही 3 महीने पहले की बात है, मुझे सुधीर ने खाने में खीर दी। खीर खाने के बाद मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे।
मेरे हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था और जब मैंने इस बारे में सुधीर से पूछा तो उसने गोल मोल जवाब देकर मुझे गुमराह करने की कोशिश की थी। करीब 3 साल पहले की बात होगी जब सुधीर सांगवान ने हिसार में मेरे घर पर मुझे खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया था और इसके बाद उसने मेरे साथ बार बार दुष्कर्म किया था। उसने इसका वीडियो बना लिया था और इसी वीडियो से वो बार बार मुझे ब्लैकमेल करता था। कहता था कि वो इसे वायरल कर देगा। सुधीर धमकी देकर जो वो चाहता था वही मुझसे करवाता था। सुधीर ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मेरे साथ कई बार रेप किया और उसने कहा था कि अगर तुमने इस बारे में कहीं पर कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारा फिल्मी और राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा। सुधीर सांगवान ने मेरे ऊपर इतना दबाव बना दिया कि डर की वजह से मैंने अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों से बात करना बंद कर दिया था। सुधीर सांगवान अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर कुछ भी गलत कर सकता था। 22 अगस्त 2022 के दिन मैंने अपने छोटे जीजा अमन पुनिया को फोन किया। मैंने उन्हें साफ बताया कि मुझे सुधीर ने खाने में कुछ मिलाकर दिया है जिससे मेरे शरीर में बेचैनी और घबराहट सी बढ़ गई है। उसी दिन मैंने मां से भी बात की थी और यही बात मैंने उन्हें भी बताई थी। 23 अगस्त 2022 की बात है जब सुधीर सांगवान ने मेरे बड़े भाई को फोन किया। उसने बताया कि तुम्हारी बहन सोनाली फोगाट की फिल्म की शूटिंग के दौरान मौत हो गई है, लेकिन सच ये है कि गोवा में किसी फिल्म की शूटिंग थी ही नहीं। सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने मेरी संपत्ति हड़पने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मेरी हत्या की। इस हत्या में सुधीर सांगवान और सुखविंदर के अलावा दूसरे लोग भी शामिल हैं। इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो यही वजह है कि परिजन कह रहे हैं कि सोनाली का मर्डर हुआ और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। 22 अगस्त की रात सोनाली फोगाट ने फोन पर परिजनों से जो कुछ कहा था उससे हत्या का शक ज्यादा गहरा गया है। फोन आया था अपनी सिस्टर के पास, भाई मेरे को आज रात को खाने में कुछ दिया गया है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। फोन किनके पास आया था जी? ये इनके पास आया था, इनकी सिस्टर के पास। घबराई हुई थी वो जब मेरी बात हुई, जब बोली मेरे को ना टेंशन हो रही है। तो मैं किस बात की टेंशन हो रही है तेरे को? बोली जैसे मेरे खिलाफ है ना कोई साजिश रच रहा है, मैं ना बहुत डरी हुई हूँ। यूँ इस टाइप की बात करने लग रही। तो फिर मैं बोली बता, बोली आऊँगी ना जब बताऊँगी तेरे को भी मेरे साथ कुछ है ना यहाँ गलत हो रहा है। जिस दिन मर्डर हुआ उस रात पहले मेरी बहन सोनाली फोगाट की अपने सिस्टर्स के साथ बात हुई, मेरे साथ बात हुई, अपनी माताजी के साथ में बात हुई और उनके जीजा अमन पुनिया जी के साथ में बात हुई। उन बातों से हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि हमारी बहन बड़ी मुसीबत में है और उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। परिवार के आरोप बेहद गंभीर हैं, लिहाजा मौत का सच सामने जरूर आना चाहिए।